बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आज आप लोग, उम्मीद करता हूं कि पहले की तरह आज भी आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज बात करते हैं यूएई के वीज़े के बारे में। क्या यूएई का वीज़ा ओपन हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में आज मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आप दोस्तों को नई से नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पूरी वॉच करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि हमेशा उसी बात की समझ आती है जब आप पूरी वीडियो को वॉच करेंगे। बीच में थोड़ी सी बात अच्छी लगी आप थोड़ा सा देख लेते हैं, और जो अच्छी नहीं लगती है आप पहले के सुनी हुई है तो उसको स्किप कर देते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो पूरी वीडियो देखा करो। अगर आपको पसंद आए तो शेयर किया करो, लाइक कर दिया करो। दोस्तों बात करते हैं यूएई के वीज़े के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सी आपने वीडियोस भी देखी होंगी, बहुत सी न्यूज़ भी देखी होंगी, बहुत सी खबरें भी सुनी होंगी कि यूएई ने पाकिस्तान के वीज़े बंद किए हुए हैं। और ये हकीकत बात है कि यूएई के वीज़े बंद हैं। और दोस्तों ये कब तक ओपन हो जाएंगे इसके बारे में मैं आज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है दोस्तों, और ये वीज़े किस लिए बंद हुए हैं, कब ओपन हो गए, और कैसे कैसे वीज़े किस किस तरह लग रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ दोस्तों ये है कि जब आप यूएई में एंटर होते हैं विज़िट वीज़े के ऊपर, तो उसमें से आपका चांस होते हैं वीज़ा लगने के, यानी परमिट वीज़ा। जो आप 2 साल का वीज़ा किसी फैक्ट्रीज में लगाते हैं, किसी ठेकेदार के साथ काम करने के लिए लगाते हैं, या आप टेक्नीशियन हैं, मतलब किस काम में भी आप काम करना चाहते हैं फील्ड में। तो दोस्तों जब आप विज़िट वीज़ा लगा के आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, तो आपका माइंड में ये होता है कि हम 2 साल का वीज़ा जाके कन्वर्ट करवा लेंगे। अभी इसमें भी बहुत सारे चांसेस होते हैं। इसमें ऐसा समझें कि 100 में से 5% के वीज़े लग रहे हैं और 95% वीज़े नहीं लग रहे हैं। उसमें ये बात होती है कि अगर देखें, अगर आप विज़िट वीज़ा लगा के इधर आ रहे हैं, न्यू आदमी आप आ रहे हैं, तो आप दूसरी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा अप्लाई नहीं होता। उसमें से अगर देखा जाए तो कंपनी के पास कुछ कोटाज होता है, कोटे के हिसाब से अगर गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर ले तो आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता है। तो जो 5% वीज़े लग रहे हैं उसमें भी बहुत मुश्किल से लग रहे हैं दोस्तों, और 95% वीज़े बिल्कुल नहीं पाकिस्तान के अप्लाई हो रहे हैं। इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से इजीली उधर मुल्क से बैठे हुए ही वीज़ा अप्लाई हो रहा है, 2 साल का परमानेंटली वीज़ा, लेकिन पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई नहीं हो रहा है। और ये वीज़ा क्यों नहीं हो रहा है, कुछ हमारे ही आदमी जैसे समझ लें कि यहाँ पर आके कुछ गलत काम करते हैं जो गवर्नमेंट की नज़र में आ जाता है, तो उसको फिर वो बैन कर देते हैं। बहुत ही घटिया किस्म के काम किए गए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के वीज़े बंद किए गए हैं दोस्तों एक और बड़ी बात यह है कि देखें, अगर आप यूएई में पहले से काम कर रहे हैं तो आपका वीज़ा ख़त्म हो गया है, तो आप किसी दूसरी कंपनी में काम करना चाहते हैं या उसी कंपनी में ही काम करना चाहते हैं तो वो वीज़ा आपका लग जाएगा दोस्तों। मतलब आपका 2 साल का वीज़ा था, आप काम कर रहे थे किसी भी कंपनी के अंदर, तो आपका वीज़ा वो ख़त्म हो गया है दोस्तों, तो वो आपका वीज़ा रिन्यू हो जाएगा। तो अगर आप किसी दूसरी कंपनी में काम करना चाहते हैं, आप दूसरी कंपनी से ऑफ़र लेटर बनवा लें तो आप दूसरी कंपनी में भी काम कर सकते हैं, उसका वीज़ा भी लगवा सकते हैं। ये बहुत ही खुशखबरी है दोस्तों पाकिस्तानियों के लिए कि आप अगर यूएई में ऑलरेडी हैं तो आपका वीज़ा ख़त्म है, मतलब जो आपका 2 साल का वीज़ा था, आप काम कर रहे थे, तो आप का वीज़ा अगर मतलब दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, तो आप उधर जाके भी अपना काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान से यहाँ डायरेक्टली आके अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो वो नहीं होता। पाकिस्तान में बैठे हुए अप्लाई कर सकते हैं। चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस है दोस्तों वीज़ा लगने के। तो ये ऐसा नहीं है कि आप उधर से अप्लाई कर रहे हैं तो आप समझेंगे कि हमारा वीज़ा शायद अप्लाई हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं हमेशा ये बात आपको समझाता हूँ कि देखें, आप किसी बड़े नुकसान से बच सकें, ठीक है, आप किसी भी एजेंट के थ्रू आप शायद सोचें कि मैं वीज़ा लगवा लूँ, आप किसी भी एजेंट के थ्रू वीज़ा ना लगवाएं, आपको बहुत नुकसान हो सकता है। अगर आपका कोई दोस्त है, आपका कोई जानने वाला है, आपका कोई ताल्लुक़ वाला आदमी है, उसके थ्रू आप वीज़ा लगवाएंगे तो आपके लिए बेटर है। चाहे आप विजिट वीज़ा लगवाएं या परमानेंट वीज़ा लगवाएं, 2 साल का वीज़ा लगवाएं, गोल्ड वीज़ा लगवाएं, बिज़नेस वीज़ा, कोई भी आप वीज़ा लगवाते हैं ना दोस्तों, तो आप सबसे पहले अपने दोस्त, अपने जानने वाले के साथ लाजमी कांटेक्ट करके पूछ लें कि ये ऐसी बात है या नहीं है। एजेंट आपसे पूरे डॉक्यूमेंट भी ले लेंगे और आपके से पैसे भी ले लेंगे दोस्तों, लेकिन वीज़ा उसमें से 5% उम्मीद होती है।
ठीक है। अगर आप विज़िट के वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो वो आपका वीज़ा लग जाता है, लेकिन विज़िट में सिर्फ आप घूम फिर सकते हैं, उसमें काम नहीं कर सकते हैं। तो आपको चाहिए, अगर आप 2 साल का वीज़ा लगवाना चाहते हैं ना दोस्तों, उसमें आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि अल्लाह करे जल्दी ये यूएई पाकिस्तानियों के वीज़े खोल दे, तो उसमें भी अगर वीज़े लग रहे हैं तो 5% वीज़े लग रहे हैं। तो बहुत सी आपने ये भी न्यूज़ सुनी होगी कि यहाँ इस सिटी से, पाकिस्तान की इस सिटी से यूएई का वीज़ा एक आदमी का अप्लाई हो गया। मैंने भी बहुत सी इस तरह की बातें सुनी कि पाकिस्तान की लाहौर सिटी से या फैसलाबाद सिटी से, गुजरांवाला सियालकोट की सिटी से यूएई ने 2 साल का वीज़ा ये आदमी का लगाया है। जी दोस्तों, एक और बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर जो आदमी डिग्री जिसके पास है, कुछ डिग्रीज़ हैं, जो स्केल्स वाला आदमी है, वो अपना लाज़िम वीज़ा 2 साल का लगवा सकता है। उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उसमें भी बहुत सी मतलब कुछ रूल्स होते हैं, उसमें बहुत से आपको रूल फॉलो करने पड़ते हैं। उसमें बहुत से डॉक्यूमेंट होते हैं, उसकी आपको मतलब आपने अगर वीज़ा लगवाना है तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको उसके बारे में भी बता दूँगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई डिग्रीज़ है, आपके पास कोई स्किल्स है, तो उसका वीज़ा ईज़िली लग सकता है। तो वो आपको टेस्टेड करवाने होते हैं, उसमें से भी कुछ डॉक्यूमेंट आपके प्रूफ होते हैं, तो वो आप कंपनी के पास जाते हैं तो वीज़ा आपका अप्लाई हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अनस्किल्स के जो है ना, वो पाकिस्तान से वीज़े अप्लाई नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो रहे हैं दोस्तों। जो आप शायद बहुत सी न्यूज़ सुने होंगे कि इस तरह इस सिटी से आदमी गया है, इस सिटी से आदमी गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर किसी का वीज़ा लग भी रहा है तो वो उसके स्केल के हिसाब से दोस्तों वीज़ा लग रहा है। अगर कोई भी आदमी आप सोचते हैं कि इसका वीज़ा लग गया है, ये हमारे मोहल्ले से गया है या दूसरे मोहल्ले से आपने सुना है और किसी दूसरे के मुंह से सुना है आपने कि शायद वीज़े लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कि आप डायरेक्टली वीज़ा वहाँ से पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, आप अनस्किल्ड हैं, तो आपका वीज़ा अप्लाई नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप किसी को पैसे देके अपना नुकसान मत करोइएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सी न्यूज़ आपने बहुत रोज़ाना सुनते होंगे, लेकिन उसमें से भी न्यूज़ में से भी तकरीबन 60-70% झूठ और बाकी 30-40% जो सच होता है दोस्तों। ये हकीकत 100% है कि आपका जो अप्लाइमेंट वीज़ा है वो नहीं लग रहा है दोस्तों। खाली पाकिस्तानी के वीज़े जो है ना, वो आपके विजिट वीज़े लग रहे हैं, गोल्डन वीज़े लग रहे हैं, बिजनेस वीज़े लग रहे हैं। बाकी जो 2 साल के वीज़े हैं वो नहीं लग रहे दोस्तों। इसी तरह दोस्तों पाकिस्तान के वीज़े बिल्कुल बंद हैं। ठीक है, ये कब तक खुलेंगे अभी तक इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी, और ना ही इसके बारे में कोई न्यूज़ आई है, और ना ही यूएई ने कोई अनाउंसमेंट की है इसके बारे में। जो ही दोस्तों हमारे पास कोई न्यूज़ आती है, कोई भी नई अपडेट आती है, तो मैं आप दोस्तों के साथ लाजम और ज़रूर शेयर करूँगा। दोस्तों, अगर आपको किसी किस्म की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, विजिट वीज़े के हिसाब से चाहिए, अप्लाइमेंट वीज़े के हिसाब से चाहिए, गोल्डन वीज़े के हिसाब से चाहिए, किसी किस्म की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वीज़े के बारे में चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट के हिसाब से चाहिए, आपको एयरपोर्ट में कोई आने के टाइम कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, और यूएई के कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं, क्या क्या चीज़ें अलाउ है क्या नहीं है, किसी किस्म की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब के वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय का ज़रूर अहवाल बताना दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।